नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान के अंदर 3 इंतहाई अफसोसनाक किस्म के वाकयात रोनुमा हुए, लेकिन अफसोस के पाकिस्तानी मीडिया ने इस मामले के ऊपर खुलकर आवाज नहीं उठाई। एक तरफ मूसा खेल में वहां पर लोगों को गाड़ियों से उतार कर गोलियों से छलनी कर दिया गया, दूसरी जानिब एक और मकाम पर पाकिस्तान की फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग हुई, वहां पर भी बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ। और तीसरी जगह नाज़रीन बोलान के मकाम पर रेलवे ट्रैक को बम से उड़ा दिया गया और फिर वहां पर जितनी भी रेलवे का शेड्यूल था उसको मुअत्तल कर दिया गया। एक और खबर सामने आई है कि पाकिस्तान की फौज को 48 लाख एकड़ की जमीन जो है वो पंजाब के अंदर दी जा रही है। ये जमीन क्यों की जा रही है, इसके पीछे मकसद क्या है, हदफ क्या है, इसकी डिटेल्स भी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तरह खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर गुज़श्ता रोज ये बड़े अफसोसनाक वाकया रोनुमा हुए और इनके नतीजे में कमोबेश 35 लोग जो है वो शहीद हो गए। लेकिन अफसोस के पाकिस्तानी मीडिया ने इस मामले के ऊपर ज्यादा आवाज नहीं उठाई और इन चीजों को हाईलाइट नहीं किया गया। सबसे पहले नाज़रीन, बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में जो हुआ वो मैं आपको बताता चलूं। एसएसपी मूसा खेल अयूब अचकजई ने बताया है कि मुसल्ला अफराद ने 10 गाड़ियों को आग लगाई है, लोगों को गाड़ियों से उतार कर उनको गोलियां मारी गई हैं। उनका कहना है कि पुलिस और लेविस जाए वकूआ पर पहुंच गई और बाद में लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये नाज़रीन इस वक्त फुटेज भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे और जो खबर मेन सुर्खी लगी है वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। वाज़ेह रहे कि जिला मूसा खेल बलूचिस्तान की शिमाल मशरकी सरहद पर वाक़या है जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को एक दूसरे से मुत्तसिल करता है। अब इसके ऊपर नाज़रीन पाकिस्तान के जितने भी करता धरता हैं उनके मज़म्मती बयानात सामने आ चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया है, वज़ीर दाखिला ने स्टेटमेंट दिया है, हमारे जो आर्मी चीफ साहब जो हैं उन्होंने इस मामले के ऊपर स्टेटमेंट दिया है। लेकिन खाली मज़म्मती बयानात से कुछ नहीं होना, इन स्टेटमेंट्स देने से कुछ भी नहीं होना। गुज़श्ता 50 सालों से, गुज़श्ता 5 दिहाइयों से वहां पर सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी हैं, दहशतगर्दों को पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, जो शिद्दत पसंद बलोच रहनुमा है उनको भी पकड़ के जनाब आपने खुडे लाइन लगाया हुआ है और अब भी बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब नाज़रीन, बलूचिस्तान के शहर कलात में क्या हुआ है? बलूचिस्तान के शहर कलात में मुसल्ला अफराद की फायरिंग से पुलिस और लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक हुए। अब मूसा खेल वाला मामला अलग है और ये कलात वाला मामला अलग है और एक ही रोज ये दोनों वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। तीसरा वाकया क्या है नाज़रीन वो भी मैं आपको बताता हूं। अब कलात वाले मामले के ऊपर एसएसपी कलात दोस्तीन दश्ती के मुताबिक फायरिंग से पुलिस का सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज एहलकार और 5 शहरी जाँ बहक हुए हैं। एसएसपी कलात का बताना है कि फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए, जिसके बाद इलाका क्लियर करने का सिलसिला जारी है। अब इसके अलावा नाज़रीन, बलूचिस्तान के जो जिला है बोलान, वहां पर रेलवे का एक पुल था जिसको धमाके से उड़ा दिया गया और फिर रेलवे के जितने भी वहां पर शेड्यूल्स थे, जो उधर से गाड़ियां गुजरनी थी उनको भी मुअत्तल कर दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची और रावलपिंडी से क्वेटा और क्वेटा से अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनों को जो है वो रोक दिया गया। इसकी फोटेज जो है नाज़रीन वो भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा रहे होंगे कि किस तरह से जो है उस पुल को उड़ा दिया गया। तो ये नाज़रीन मजमूई तौर पर को कमोबेश 35 के लगभग लोग बनते हैं कि जो इन 3 वाकयात के अंदर अंदर शहीद हुए हैं और इसके अलावा जो दीगर लोग जख्मी हैं इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर हैं, वो फिगर जो है वो अलग से हैं। अब नाज़रीन, दूसरी जानिब जो कच्चे के डाकू हैं उन्होंने भी पाकिस्तानियों का जीना दोबर किया हुआ है। जब उनका दिल करता है बादशाहों की तरह वो अपनी फुटेजेस भी जारी कर रहे हैं, इलाके के ऊपर भी उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अभी गुज़श्ता रोज उन्होंने हमारे पुलिस एहलकारों के ऊपर जो है वो हमला किया जिसके नतीजे में कमोबेश 12 से 15 जो पुलिस के एहलकार थे वो शहीद हो गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए और बड़े खुलेआम जो है वो स्टेट की रिट को चैलेंज किया जा रहा है। वहां पर पूरी स्टेट को यरगमाल बना दिया गया। आपकी इतनी बड़ी आर्मी है, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस आपकी एजेंसी है, इतनी बड़ी आपकी पुलिस की फोर्स है, आपके आर्म्ड फोर्सेस के इतने बड़े जत्थे हैं, उनको पाकिस्तान के अवाम जो है वो टैक्स पेयर से पे करते हैं और अपना खून पसीना निचोड़ के अपने पुलिस के एहलकारों के ऊपर और अपनी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर जो है वो पैसा लगाया जाता है। तो क्या फायदा इतनी बड़ी पैसा सर्व करने का, इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स लगाने का, अपने बजट का इतना बड़ा चंक काट कर उनको जो है वो खिलाने का, कि जब आप कच्चे के चंद डाकुओं को नहीं पकड़ सकते, एक काम का ऑपरेशन नहीं आप कर सकते हैं। फिर उनके पास रॉकेट लॉन्चर है, उनके पास मिसाइल्स हैं, उनके पास टैंक तक जैसी जदीद तरीन जो है वो गाड़ियां मौजूद हैं और अभी तक आप ये नहीं अंदाजा लगा सके कि इतना जदीद किस्म का इक्विपमेंट जो है वो कच्चे के डाकुओं के पास आया कहां से। और ऊपर से जनाब आप सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर लतीफे उड़ाते हैं और ठट्ठे उड़ाते हैं। अब फिर इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी सख्त किस्म की तनकीद जो है वो पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर हो रही है कि भाई ये तक कहा जा रहा है कि आप कच्चे के इलाके को DHA का एक फेज डिक्लेयर कर दें और फिर जनाब आप देखेंगे कि वहां पर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा।
मरियम नवाज साहबा को वहां पर प्लॉट अलॉट कर दें, उनको कॉलोनी काटने का मौका दे दें, फिर देखें जनाब कैसी वहां पर सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। तो इस वक्त नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर तबसरे और तजिए जो है वो जारी सारी है। अभी नाज़रीन एक और खबर सामने आई है कि पाकिस्तान की फौज के एक ज़ैली इदारे को, फौज की एक कंपनी को पंजाब की 48 लाख एकड़ की जमीन जो है वो दी जा रही है। और इतलात ये है कि ये जमीन जो है ये बंजर है और वहां पर जो है वो काश्तकारी नहीं होती, तो उसको काश्तकारी के काबिल बनाने के लिए जो है ये रकबा जो है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए दिया जा रहा है। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल SIFC ने हालिया दस्तावेजात के मुताबिक कॉर्पोरेट ज़रूरी फार्मिंग के लिए फौजी ज़ेरे इंतजाम कंपनी को लीज पर देने के लिए 48 लाख एकड़ सरकारी जमीन की निशानदेही की है। और ये जमीन जो है वो अब फौज से मुल्का उस कंपनी को दी जा रही है और ये कंपनी जो है वो इस जमीन को वो काश्तकारी के काबिल बनाएगी। और ये नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि ये रकबा जो है इतना बड़ा रकबा है, ये टोटल पंजाब की रकबे का 10% बनता है, यानी पूरे पंजाब का 10% का ये रकबा है जो कि 48 लाख एकड़ की ज़मीन दी जा रही है। और इसे काश्तकारी के मकासद के लिए, क्योंकि बंजर है, इसको काश्तकारी के काबिल बनाना है, ये ज़मीन जो है वो अब पाक फौज के मुल्का एक कंपनी जो है उसको दी जा रही है। नाज़रीन तमाम तर मामला के ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो सब की सब खबरें आपको यहीं पर मिलेंगी, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।